सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश दारू बाय बाला सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। ठीक है, वो ट्रिक से पढ़ेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है। इसको आज हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको ट्रिक पसंद आएगा। बहुत मुश्किल से मैंने बनाया है। चलिए, पहला है जम्मू कश्मीर का दर्रा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे है उसके बारे में। फर्स्ट है काराकोरम दर्रा, सेकंड है जोजिला दर्रा, पीर पांजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जीला दर्रा। ये 5 दर्रे हैं जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, पूछ देता है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि कौन सा दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो इसको ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक क्या है हमारा, कश्मीरी जोकर। ये है जोकर। ठीक है, कश्मीरी जोकर बना बुजुर्ग पीर। पीर मतलब क्या होता है, जैसे पीर बाबा ये सब होता है ना, तो मुसलमानों का संत लोग को शायद पीर बोलते हैं। नहीं, पंजाबियों के संत को पीर बोलते हैं, पीर बाबा। ठीक है, तो क्या है, कश्मीरी जोकर, कश्मीर का एक जोकर था। कश्मीरी जोकर क्या बना, पीर बना, बुजुर्ग पीर बना। देखिए, जब भी आप गुरुद्वारा वगैरह में कोई बाबा वगैरह को देखते हैं तो बाबा क्या बूढ़े ही आमतौर पर रहते ना, तो वो बुजुर्ग रहते। ठीक है, तो बुजुर्ग पीर, कश्मीरी जोकर बना बुजुर्ग पीर। कश्मीरी से हो गया कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है। जो से, ये जो से बना जोजिला। ठीक है, कर से बना काराकोरम, बना से बना बनिहाल, बुजुर्ग से बना बुर्जीला और पीर से बना पीर पांजाल। ठीक है, ये 5 कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर के। एक बार फिर से देखते हैं क्या है ट्रिक। कश्मीरी जोकर बना बुजुर्ग पीर। ठीक है, कश्मीरी जोकर बना बुजुर्ग पीर। जो से जोजिला, कर से काराकोरम, बना से बनिहाल, बुजुर्ग से बुर्जीला और पीर से पीर पांजाल। ये 5 दर्रे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। क्या है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है, तो यह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है वो यही है। पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है, तो ये है काराकोरम दर्रा। ठीक है, कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 5654 मीटर। ठीक है, 5654 मीटर इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। देखिए, लद्दाख जो है वो कश्मीर का बहुत ही ऊंचा पॉइंट है। ठीक है, तो ये दर्रा जो है वो काराकोरम वहीं पे स्थित है। तो समुद्र तल से 5654 मीटर इसकी ऊंचाई है पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए, लद्दाख में है। अब है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या है, तो यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। कश्मीर की जो घाटी है उसको कहा किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 3528 मीटर। ये जो है जोजिला दर्रा, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, लगभग 3528 मीटर। इस तरह से इस दर्रे से इस दर्रे से गुजरने वाली सड़क, ये जो है NH1D, इसको इससे जो, जैसे ये जो दर्रा है काराकोरम का जो दर्रा, जो लेह में कश्मीर का जो लेह से जोड़ता है कश्मीरी घाटी को, तो वहां से जो सड़क गुजरती है ना, उसका नाम क्या है, NH1D। ठीक है, NH1D के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, जो जोजिला दर्रा में जो स्थित है, जो सड़क है ना वहां पे। आगे है पीर पांजाल दर्रा। पीर पांजाल दर्रा की ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई जो है वो 3494 मीटर है। पीर पांजाल की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है, लगभग 3594 मीटर। आगे आगे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा क्या है, तो बनिहाल दर्रा की जो समुद्र से ऊंचाई है वो लगभग है 2832 मीटर। ठीक है, कितनी है, 2832 मीटर। और जो हमारा जवाहर सुरंग है, ठीक है, जवाहर सुरंग है ना, सबसे बड़ा सुरंग जवाहर सुरंग, उसकी ऊंचाई की लंबाई कितनी है, तो 2.85 किलोमीटर है और वो भी इसी दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रा में ही जो हमारा जवाहर सुरंग है वो स्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग, और जवाहर सुरंग की लंबाई कितनी है, 2.85 किलोमीटर। अब है बुर्जीला दर्रा। बुर्जीला दर्रा की ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से, तो 4100 मीटर। ठीक है, कितनी है, 4100 मीटर है ये बुर्जीला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई। तो आपको समझ में आ गया, कश्मीर जोकर बना बुजुर्ग पीर, ये इसका ट्रिक था। आगे अब है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, शिवकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, क्या है, शिवकीला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। ये कहाँ का है, तो ये है हिमाचल प्रदेश का। देखिए, हिमाचल से याद रख लेते हैं हिमा। ठीक है, क्या है, हिमा, हिमा हिमेश जो भी, हिमा। और ये शिल्पी हो गया,
शिल्पी नाम है, और ये हो गया रोहित, रोहतांग से रोहित। तो ये तीनों के तीनों क्या है, बड़े, आप लाचा से लालची भी याद रख सकते हैं, लचीले भी याद, लचीले मतलब कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल। तो ये तीनों या तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है या तो बहुत ज्यादा लालची है। तो हिमा शिल्पी, हिमा से हो गया हिमाचल प्रदेश, शिल्पी से हो गया शीप किला दर्रा, रोहतांग रोहित से हो गया रोहतांग दर्रा, और बड़े लचीले यानी बड़ा लाचा या बड़ा लालची, तो बड़ा लचीला या बड़ा लालची से हो गया बड़ा लाचा दर्रा। ठीक है, ये 3 दर्रे थे, कहाँ के थे, तो हिमाचल प्रदेश के, शिव किला, रोहतांग, बड़ा लाचा। ये तीनों दर्रा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है, शिव किला दर्रा जो है वो, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। भारत तिब्बत का बॉर्डर जो है वो सटा हुआ है, तो शिमला को किससे जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, लगभग 4300 मीटर। ठीक है, कितनी है, 4300 मीटर। और जब सतलज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है, देखिए अगर पूछेगा कि क्वेश्चन बन सकता है ना कि सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो वो है शिव किला दर्रा। ठीक है, शिव किला दर्रा से होकर सतलज नदी है जो भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अब है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा में कुछ नहीं है, इसकी ऊंचाई है 4111 मीटर, और यह मनाली और लेह सड़क के मार्ग को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, लेह सड़क और मनाली के मार्ग को जोड़ता है। कुल्लू मनाली जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा, इसकी समुद्री तल से ऊंचाई कितनी, लगभग 4890 मीटर। कितनी है, लगभग 4890 मीटर। इसका ट्रिक क्या था, हिमा शिल्पी और रोहित बड़े लालची है या लचीले हैं जो। ठीक है, अगला है उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड का क्या है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 5545 मीटर। कितनी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 5545 मीटर। भारतीय तीर्थ यात्री जो है वो मानसरोवर या कैलाश घाटी इसी दर्रे से जाते हैं। जब मानसरोवर जाना होता है भारतीय तीर्थ यात्री को, बहुत सारा उनका होता है ना ख्वाहिश, हम सबसे मीठा पानी का दर्शन करेंगे, तो क्या है, तो जब भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर व कैलाश घाटी से इसी दर्रे में क्या करते हैं, इसी दर्रे से जाते हैं। यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ये भी उत्तराखंड को क्या करता है, तिब्बत से जोड़ता है। और सिक्किम को भी तिब्बत से कौन जोड़ता था, ये शिव किला दर्रा। ठीक है, चलिए, यह शीत ऋतु में लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढका होता है। हाँ, केदारनाथ जो है हमारा वो भी 6 महीने तक क्या करता है, ढका होता है बर्फ से। ठीक है, तो ये शीत ऋतु में लगभग 6 महीने तक बर्फ से ढका होता है। 6 महीने वहां पे लोग दर्शन कर सकते हैं और 6 महीने पूरे बर्फ से ढका होता है। ठीक है, अब है नीति दर्रा। नीति दर्रा क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5389 मीटर है। ठीक है, 5389 मीटर। देखिए अब है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा क्या है, यह समुद्र तल से 5334 मीटर है, ऊपर है। और इसकी देखिए, ये जो लिपुलेख दर्रा है ना, भारत चीन व्यापार में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। भारत चीन का जो व्यापार होता है वो यहीं से होता है। 1991 ईस्वी से ये सिलसिला जो है वो जारी है, उस टाइम से लेके अभी तक ये क्या है, इसमें व्यापार का सिलसिला अभी तक जारी। चलिए, लिपुलेख दर्रा, इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पे। सॉरी, मैं लिखने के लिए भूल गई थी। उत्तर मानो नीति लेख है। ठीक है, उत्तर मानो नीति लेख है। उत्तर मानो कहने का मतलब है कि तुम आंसर मानो, जो लेख मिला था वो नीति पर ही था। जैसे होता है ना कि नीति पर लेख लिखो, तो उत्तर मानो नीति लेख है। ठीक है, क्या है, उत्तराखंड का, उत्तर से हो गया उत्तराखंड, मानो से हो गया माना दर्रा, और नीति से हो गया नीति दर्रा, और लेख से हो गया लिपुलेख दर्रा। उत्तर मानो नीति लेख है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिक अटपटा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो क्या है, उत्तर मानो नीति लेख है। उत्तर मानो नीति लेख है, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। चलिए, अगला है सिक्किम का है नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा, ठीक है, क्या है, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। देखिए, सिक्किम का है, और नाथुला दर्रा जो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 4310 मीटर। कितनी है, 4310 मीटर। और जेलेपला दर्रा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो है 4270 मीटर। कितनी है, 4270 मीटर। इसका ट्रिक क्या है, सिक्का ना जला। सिक्का को बहुत सारे पूजा वगैरह में हम क्या करते हैं, नारियल के साथ सिक्का को जला देते हैं। तो वही क्या बोल रहा है कि सिक्का ना जला, सिक्का ना जला। सिक्किम से, सिक्का से हो गया सिक्किम, ना से हो गया क्या हो गया, ये नाथुला दर्रा, और जला से हो गया जलेपला दर्रा। ठीक है, क्या हो गया, जलेपला दर्रा।
सिक्किम का हो गया नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा, सिक्का ना जला। आगे आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का क्या है? बोमडीला दर्रा और यांग्याप दर्रा। क्या है? बोमडीला दर्रा और यांग्याप दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2217 मीटर। कितनी है? 2217 मीटर। ये है बोमडीला दर्रा की जो ऊंचाई है वो 2217 मीटर है। और यांग्याप दर्रा की जो है, यांग्याप दर्रा, इसका मेंशन नहीं किया हुआ था कहीं पे। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी दर्रे के पास से प्रवेश करती है। इसी के दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए इसका क्या है? ओ यंग अरुण बमला। देखिए यंगस्टर्स लोग को ही लेता है ना, जब कुछ बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह का भर्ती होता है तो एज लिमिट क्या रहता है? 18 साल से रहता है, 23-24 साल तक वो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है कि ओ यंग अरुण बोल रहा है, ओ यंग अरुण बमले, क्या कश्मीर से हम लोग को क्या करना है? उड़ाना है पाकिस्तान को। ठीक है, तो बोल रहा है अरुणाचल, वैसे भी अरुण और आंचल बहुत फेमस है, आप तो जानते ही है। तो यहाँ पे आंचल नहीं है, सिर्फ यहाँ है अरुण। ठीक है, क्या है? अरुण। बोल रहा है ओ यंग अरुण बमला। बम से हो गया बोमडीला दर्रा, यंग से हो गया यांग्याप दर्रा, अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के दो दर्रे हैं, बोमडीला दर्रा और यांग्याप दर्रा। आगे क्या है? मणिपुर। देखिए मणिपुर में है मनी। मनी मतलब क्या होता है? पैसे। क्या होता है? पैसा, पैसे। तुजू काजू, तुजू काजू, तुजू का तुजू, तुजू ये राइमिंग हो रहा है, तुजू काजू। तो काजू क्या होता है? आम गरीब लोग काजू खा भी नहीं सकते। ठीक है, वो इतना ज्यादा उन लोगों के लिए क्या होता है? महंगा होता है। किशमिश भी नहीं खा सकते। तो मनी रहेगा तभी तो तुजू काजू खा सकते हैं। मनी रहेगा तभी तो काजू खा सकते हैं। तो मणिपुर का हो गया तुजू दर्रा, काजू से याद रख सकते हैं। ठीक है, राइमिंग है। और इस दर्रे से इम्फाल और म्यांमार जाने का मार्ग है। इम्फाल और म्यांमार, देखिए मणिपुर का क्या है? राजधानी इम्फाल है। तो मणिपुर, अब म्यांमार जो है वो हमारा पड़ोसी देश हो गया। अब तो इम्फाल और म्यांमार जाने का मार्ग जो है वो तुजू दर्रा से ही होकर है। ठीक है, अब है केरल। केरल मतलब क्या? करेला, करेला। ठीक है, केरल मतलब करेला। अब जब पाल मतलब समझते, पाला मार देना किसी को। पाला मार देना मतलब क्या होता है? जैसे कि आलू वगैरह कोई लगाता है खेत वगैरह में, तो जब ज्यादा ठंड पड़ जाती है ना, तो उसमें जो शीत होता है, शीत का एक चादर जैसा बिछ जाता है। इससे सारा आलू को लोग बोलते हैं गाँव में कि आलू को क्या हो गया? पाला मार दिया। मतलब आलू का सारा पौधा होता है वो क्या करता है? मुरझा जाता है। ठीक है, तो उसी तरह है कि उसको करेला खाकर पाला मार दिया। ठीक है, करेला खाकर उसको क्या हो गया? पाला लग गया, पाला मार दिया। करेला जैसे ही खाया उसको पाला मार दिया। ठीक है, तो केरल से पालघाट दर्रा। यह दर्रा केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। केरल को तमिलनाडु और कर्नाटक से जोड़ता है। ठीक है, यह दर्रा अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है। अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित है ये पाल दर्रा। ठीक है, और क्या है? दक्षिण भारत की जलवायु को प्रभावित करने में भी इस दर्रे का विशेष भूमिका है। ठीक है, दक्षिण भारत में जो जलवायु है, दक्षिण भारत में ठंड बहुत कम पड़ती है क्योंकि वहां पे केरल, तमिलनाडु ये सब जो है ना, बैंगलोर, ये क्या है? समुद्र के किनारे, और वहां पे ठंड नहीं पड़ती है। तो केरल में क्या होता है कि दक्षिण भारत में जलवायु उसको प्रभावित करने में इस पालघाट दर्रे का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए हो गया। अगला है लास्ट, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है दो, एक है थाल घाट दर्रा और एक है भोर घाट दर्रा। देखिए घाट अभी तक सिर्फ 3 में आया है, इसमें से केरल का हमने ट्रिक बना लिया है पहले ही कि केरल करेला खाएंगे तो हमें पाला मार देगा। पाला मार देगा मतलब हम क्या बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो महाराष्ट्र से से क्या? महा मतलब महान आदमी, महाराजा। ठीक है, महाराजा। तो महाराजा लोग भोर मतलब सुबह, भोर मतलब प्रातःकाल, सुबह, भोर में क्या करते? थाल में खाना खाते। ठीक है, थाल में क्या करते? खाना खाते। महान जो महा आदमी लोग, महान जो महाराजा लोग होते हैं वो क्या करते? भोर में थाल में खाना खाते। ठीक है, तो थाल से हो गया थाल घाट और भोर से हो गया भोर घाट दर्रा। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। ट्रिक बहुत फनी था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।